नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों आज का वीडियो फिर लेके आया हूँ आपके लिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक और आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। आप लोगों ने ही बहुत सारे कमेंट्स किए थे, मैसेज भी किए थे कि ये जो है इसके ऊपर थोड़ा सा वीडियो बनाइए। थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। आज के इस वीडियो का टॉपिक है हमारा वीआरएस। वीआरएस आखिर में होता क्या है, किस तरीके से इससे मतलब क्या फ़ायदा होता है, क्या इसका लास्ट में क्या प्रोसीजर होता है अगर लेना होता है किसी को वीआरएस, तो इसका प्रोसीजर क्या होता है और बाद में कितना पैसा मिलता है, ये सारी चीज़ों का इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, वीआरएस और जो अपना पेंशन का भी हुआ है मामला, जो भी कोर्ट ने आदेश दिया है केंद्र सरकार को, तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है। वो कैसे, मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो उसे जा करके देख लो, उसमें भी आपका जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था कि क्या है, किस तरीके से जो है आखिर पेंशन में काम करेगा। चलिए अब हम लोग जो है वीआरएस के बारे में बात करते हैं। वीआरएस का मतलब होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट। ठीक है, अब क्या होता है, फोर्स में जो भी एसएससीजीडी में जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उसमें क्या होता है, मान लो अगर आपका जो आपने सर्विस ज्वाइन कर लिया, आपने ट्रेनिंग कर लिया, ट्रेनिंग के बाद आपका जो भी 2 साल का पीरियड होता है प्रोबिशन पीरियड, वो आपने काट लिया, तो आप जो है पक्के फोर्स मेंबर हो गए हो। ठीक है, तो अगर आप 2 साल से लेकर के आपका जो भी है सर्विस आपका कंप्लीट हो गया, 2 साल, 1 साल ट्रेनिंग का और 1 साल आपका सर्विस, ऐसे 2 साल आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद 10 साल तक, मतलब 2 साल से 10 साल तक के बीच में जो भी गैप है, अगर इसमें आप सर्विस छोड़ देते हो तो क्या होता है, आपको जो है 10 साल से पहले आप अगर आप सर्विस छोड़ देते हो तो आपको क्या होता है, कुछ पैसा जो होता है वहाँ पे जमा करना पड़ता है सर्विस छोड़ने के लिए। अगर आप अपनी मर्जी से सर्विस छोड़ रहे हो तो आपको जो है कुछ पैसा वहाँ पे गवर्नमेंट को देना पड़ता है। अगर आप डिपार्टमेंट की परमिशन लेके, मान लो किसी ने एग्जाम के लिए एनओसी वगैरह दे रखा है और उसके बाद अगर आप उसमें सिलेक्शन हो जाता है आपका, फिर आप रिजाइन दे रहे हो तो आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ता। लेकिन आप ऐसे ही डिपार्टमेंट के बिना परमिशन के, या फिर आपको करने का मन नहीं है, ऐसे ही आप छोड़ के दे रहे हो, रिजाइन दे रहे हो, तो आपको कुछ पैसा जो है गवर्नमेंट को देना होता है 10 साल से पहले। अगर 10 साल के बाद अगर आप सर्विस छोड़ते हो तो आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ता, चाहे आप जो भी है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की परमिशन लो या ना लो। ठीक है, ये होगी पहली बात। एंड दूसरी बात, अगर आप 10 साल से पहले सर्विस छोड़ते हो तो आपको जो भी है कोई रिटायरमेंट का पैसा आपको नहीं मिलेगा, आपको ना पेंशन मिलेगी, ना आपको कोई पैसा मिलेगा। ठीक है, ये होता है एक बेसिक जो भी स्टैंडर्ड होता है 10 साल का, यहाँ रखा गया है। ठीक है, अब वीआरएस क्या होता है। अब वीआरएस वैसे सेम दोस्तों 20 साल के पहले भी, मान लो आपका जो भी 20 साल सर्विस कंप्लीट हो गया है और आप अगर अपना सर्विस छोड़ना चाहते हो, चाहे आप डिपार्टमेंट से परमिशन लो या ना लो, आपका अगर 20 साल कंप्लीट हो जाता है तो आप वीआरएस ले सकते हो। वीआरएस का मतलब होता है वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट। मतलब कि मेरा 20 साल का सर्विस कंप्लीट हो गया है, अब मैं आगे जो है सर्विस नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं अपना रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, तो डिपार्टमेंट आपको बाकायदा रिटायरमेंट देती है। जो भी आपका फोर्स है वो आपको रिटायरमेंट देता है, और उसमें आपको जो है 20 साल के बाद अगर आप रिटायरमेंट लेते हो अपनी इच्छा से, तो उसमें आपको पेंशन का भी सुविधा मिलता है। पेंशन का जितना भी आपका फंड बनता है वो पैसा भी आपको मिलता है। ठीक है, अब यही बात अब क्या होता था एनपीएस में। अब इसमें भी 2 सिस्टम है, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि पहला वाला वीडियो जाके देखो। उसमें भी 2 सिस्टम थे, एक एनपीएस वाले थे, एक ओल्ड पेंशन वाले थे। ठीक है, अब जो भी एनपीएस वाले हैं इनको भी थोड़ा सा वो जो है उनका भी कैंसिल हो जाएगा, अभी कोर्ट आदेश दे देगा, अगर केंद्र सरकार चालू करती है तो वो भी एनपीएस कैंसिल होकर फिर उनको ओल्ड पेंशन का स्कीम जो है चालू हो जाएगा। तो इसमें भी दो सिस्टम थे। अभी पहले पहले वाले में मैं ओल्ड पेंशन के बारे में बता देता हूँ कि जो लोग 20 साल की सर्विस कंप्लीट कर लेते थे ओल्ड पेंशन वाले, तो उनको जो है उनका कुछ अमाउंट बनता है, ग्रेचुइटी अमाउंट, वो उनको मिल जाता था, और बचा हुआ जो अमाउंट रहता है उनके हिसाब से उनको जो है पेंशन मिल जाता है। तो ये होता है ओल्ड पेंशन वालों के लिए। और वही सेम न्यू पेंशन वाली जो स्कीम थी, अभी वो तो हालांकि कैंसिल होगी नहीं होगी वो आगे की बात है, लेकिन वो किस तरीके से काम करने वाली होती आगे, अगर कंटिन्यू रहती है तो वो किस तरीके से काम करती है, उसमें भी आपका जो भी जितना अमाउंट, आपका कुछ अमाउंट आप लोगों को पता ही होगा, अभी आप ट्रेनिंग कर रहे हो, बहुत सालों का सैलरी आ गया होगा, तो उसमें आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि एनपीएस में क्या होता है, आपका कुछ अमाउंट कटता है, आपके सैलरी में से 10% कटता है और 14% जो है गवर्नमेंट वहाँ पे डिपॉजिट करती है। तो ये दोनों मिला के पैसा आपका एनपीएस में जमा होता है और वो कहीं इन्वेस्ट होता है, पता नहीं कहाँ कहाँ लगाते हैं लोग पैसा, एनपीएस में से शेयर मार्केट में लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो पैसा वहाँ इन्वेस्ट होता है, फिर उसका जो भी अमाउंट 20 साल तक आपका जो भी उसका मान लो उसके ऊपर रिटर्न्स मिलता है, सब मिला जुला के जितना 20 साल बाद आपका अमाउंट होगा
उसमें से 60% आपको इन कैश मिलेगा, जिसे ग्रेचुइटी अमाउंट कहते हैं, वो आपको 60% मिलेगा। और उसके बाद जो 40% बचता है उसको आपका पेंशन दे दिया जाएगा। मान लो कोई भी इसमें 2-3 कंपनियां जो है, कंपनी इसके फंड लेने पड़ते हैं आपको, डेप्ट बॉन्ड लेने खरीदने पड़ते हैं 40% के, और वो फिर डेप्ट बॉन्ड के हिसाब से उस पर इंटरेस्ट मिलेगा और वो इंटरेस्ट आपको एज अ पेंशन करके दिया जाता है। ये एनपीएस का सिस्टम था। तो मान लो आपने 20 साल एनपीएस में भी, अगर आपका 20 साल एनपीएस वाला भी सिस्टम है, 2004 के बाद वाले जो भर्ती है उनको, वो भी अगर 20 साल मतलब मान लो 2024 में रिटायरमेंट लेते हैं, तो उनको भी एनपीएस का जो भी उतना, जिनका उतना अमाउंट बनता है उनका 60% मिल जाता है, और बाकी 40 का जो भी है पेंशन मिलता है। लेकिन अगर वो 20 साल के पहले भी रिटायरमेंट लेते हैं, मान लो 20 साल के पहले अगर नौकरी छोड़ते हैं, तो वो वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं कहा जाएगा। ना उनको पेंशन का कोई सुविधा मिलेगा और ना ही कोई उनको कोई अमाउंट पैसा का मिलेगा। तो ये होता है। मान लो इसके लिए आपका जो भी 20 साल का सर्विस है वो कंपलसरी ही है, आपको 20 साल का सर्विस करना ही पड़ेगा, तभी उसे वॉलंटरी रिटायरमेंट कहा जाता है। मतलब कि जो भी है 20 साल की सर्विस करने के बाद ही आप जो है वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते हो, उससे पहले नहीं ले सकते, ठीक है। और आपको जो भी पेंशन की सुविधा है वो भी 20 साल के बाद ही लागू होती है, 20 साल से पहले नहीं। अगर आप 20 साल से पहले भी अगर आप नौकरी छोड़ के चले जाते हो, तो आपको कोई रिटायरमेंट का पैसा नहीं मिलेगा और ना ही कोई आपको पेंशन मिलेगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान देनी होगी। तो बहुत सारे लड़कों ने जो है वीआरएस के बारे में पूछा था, ये क्या होता है, कैसे काम करता है। तो दोस्तों ये यही ऐसे काम करता है, ठीक है। और 10 साल से पहले अगर आप, ये बात होगी आपके लिए फायदेमंद कि 20 साल से पहले अगर आप नौकरी छोड़ते हो, 10 साल आपका कंप्लीट हो गया है और आपके 20 साल कंप्लीट होने के बचे हुए, अगर आप उसके बीच में, आप मान लो 11 साल से 20 साल के बीच में अगर आप नौकरी छोड़ते हो, तो आपको कोई पैसा गवर्नमेंट को नहीं देना पड़ता है। और जबकि आप 10 साल से पहले अगर नौकरी छोड़ते हो, तो आपको पैसा पक्का देना पड़ेगा, जो अमाउंट डिपार्टमेंट तय करती है, कुछ अमाउंट आपको देना पड़ता है, वहाँ पे जमा करना पड़ता है, जिसे ट्रेनिंग कॉस्ट भी कहते हैं बहुत सारे लोग। तो वो उस तरीके का पैसा होता है, वो आपको देना पड़ता है। और ये बात होगी। और अगर हम बात करते हैं क्या होता है 10 साल बाद, अगर आपने सर्विस कंप्लीट कर लिया, नहीं छोड़ना है, अगर आपको कंटिन्यू करना है, तो क्या होता है 10 साल बाद आप जो है आपको एक हेड कांस्टेबल का प्रमोशन, मतलब पेमेंट जो भी होता है वो लग जाता है, वो आपको पेमेंट, चाहे आपका प्रमोशन हो या ना हो, आपका जो है पेमेंट हेड कांस्टेबल का मिलना चालू हो जाता है। और आपका 20 साल का सर्विस कंप्लीट होता है, अगर आप नौकरी नहीं छोड़ते हो, तो उसके बाद जो है आपको एएसआई का जो भी है सैलरी जो होता है एएसआई का, वो लगना चालू हो जाता है, आपको पैसा मिल जाता है, ठीक है। इस तरीके से सैलरी बढ़ती है, चाहे आपका प्रमोशन हो या ना हो, आपको स्टार लगे या फिर लगे या ना लगे, इस तरीके से वो काम करता है। तो यही हो गया था वीआरएस के बारे में। तो उम्मीद है आपका जो भी डाउट्स है, जो दोस्त ने, जो जिस लड़के ने मुझे मैसेज किया था, उम्मीद है उसका डाउट क्लियर हो गया होगा, और आप सभी लोगों का जो भी है डाउट्स क्लियर हो गया होगा। और कुछ इससे रिगार्डिंग वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और आपके जो भी डाउट्स रहेंगे, टाइम जैसे जैसे मिलेगा मैं वीडियो बना के आपके लिए बनाता ज़रूर रहूँगा। और आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि मैंने इंस्टाग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे जाओ, थोड़ा सा फॉलो वॉलो करो, ठीक है। आपके जो भी पर्सनल मैसेज है वो आप वहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।